हेलो एरीज, कैसे हैं आप। हम जुलाई 2020 की रीडिंग के साथ आपके साथ वापस आ गए हैं। जो भी लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उन लोगों के लिए जून की जो रीडिंग है इस बार हम लोग अपनी वेबसाइट पर रिटन फॉर्म में पब्लिश करेंगे। तो आप अपने हॉरोस्कोप्स या अपने नॉट रियली हॉरोस्कोप्स, आप अपने टैरो प्रेडिक्शंस वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं जुलाई की रीडिंग के साथ कि जुलाई में किस तरह की एनर्जीज आपको मिलने वाली हैं और किस तरह के इवेंट्स आपके लिए हैं। हम स्टार्ट करेंगे आपके थीम कार्ड के साथ। थीम कार्ड जो है वो बात करता है डिवाइन एनर्जीज की। डिवाइन एनर्जीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है कि आपको जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो ऑलरेडी आपको गाइड कर रही हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाने वाली हैं और आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी जो योग्यता है वो अच्छी तरह से पहले ही मालूम है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और बाकी की जो मदद है आपको वो आपको भगवान अपने आप किए जा रहे हैं। ओके, तो ये बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है आपके लिए, जिसके लिए आपको मुझे लगता है कि काफ़ी खुश होना चाहिए, क्योंकि कई बारी डिवाइन पावर्स की सपोर्ट बहुत कम मिलती है लोगों को, और जब मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए और उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में। पहला हफ्ता जो है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देकर देकर जाता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए भी देकर जाता है कि मान लीजिए अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही है या आप दोनों आपस में नहीं बनती है आपकी, तो यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जहाँ पे आप स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होंगे और अपने पार्टनर को टेम डाउन कर पाएंगे, यानी कि आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं बन रही है तो थोड़ी कोशिश कीजिए, ज़रूर बन पाएगी, क्योंकि आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको जो है आपका जो एफर्ट्स हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। तो आपको पहले शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। देखिए, अभी पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि आपने पूरी तरह से उसमें फोकस नहीं है आपका, आपने पूरी तरह से अभी अपने एफर्ट्स नहीं अपनी पूरी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। तो जब पूरे एफर्ट्स लगा देंगे तो ये जो चीज़ शुरू होगी वो अपने गंतव्य तक, अपनी जगह तक, अपनी मंजिल तक भी पहुंच ही जाएगी आपके एफर्ट्स। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास वो पावर है और आपको भगवान की जो या उन एनर्जीज़ की या अल्लाह की, खुदा की आपको सपोर्ट मिली है। गॉड इज़ सपोर्टिंग यू। तो कोशिश कीजिए, कोशिश से करने से सब कुछ हो जाता है। ओके, सेकेंड एनर्जी। अब ये जो पहले इंसान जो फर्स्ट वीक में काफ़ी एनर्जीज के साथ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आपकी स्ट्रॉन्गनेस जो है आपकी बातों में भी नजर आएगी। लोग आपको अप्रोच करेंगे आपके डिसीजंस के लिए, आपके एडवाइस के लिए। हो सकता है जिस तरह से आपने पहले हफ्ते में लोगों को मैनेज किया वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे लोगों के सामने, और लोग आपके पास आए आपकी मदद मांगने के लिए, आपके विचार जानने के लिए चीज़ों के बारे में। ओके, उसके अलावा मुझे लगता है फाइनेंशियल हेल्प भी आप लोगों की कर सकते हैं। लोग आपको फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी शायद अप्रोच करें इस सिचुएशन में। और ऐसा नहीं है कि आपके पास कम होगा और आप लोगों की मदद करेंगे तो आपके पास कम पड़ जाएगा, नहीं, आपके पास उतना होगा कि आप लोगों की मदद कर पाएंगे। तो मदद जैसी जो कार्ड्स हैं, जो हेल्प के कार्ड्स हैं, यहाँ पर आते हैं। तो आप खुश रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो हैं गिविंग एंड पर हैं, आप दे रहे हैं लोगों को। तो पावरफुल पोजीशन है, पावर में है इस वक्त आप, तो खुश हो जाइए, उस पावर को यूज़ कीजिए, मिस यूज़ मत कीजिए। ओके, आपकी लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप किसी पार्टनर को भी डेट कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी एग्रेसिव भी हैं एट द सेम टाइम, और किसी से झुकने दबने वाले जो लोग नहीं होते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं। किसी नए तरीके के बिजनेस में भी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ये एनर्जी उसके बारे में भी बताती है, जो आपको बिजनेस में फाइनेंशियली फ़ायदा भी देकर जाएगी। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, थर्ड वीक में आपको फाइनेंशियल गेन होते भी दिखाई देते हैं। बहुत बड़े मेजर गेन्स नहीं है, लेकिन हाँ छोटे मोटे गेन्स हैं। जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट किया था शेयर मार्केट में, वहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए, या कहीं एफडी वगैरह इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट आपको मिल जाए। तो इस तरह के जो गेम्स हैं आपके लिए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा श्रूवर्ड एक्ट करेंगे। ऐसा लगता है कि उनके लिए है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन बातें बहुत सीधी सपाट कर देते हैं। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो वो शायद लग भी जाती है, आपको पसंद नहीं आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको भागना उनके पीछे ही है, उनके पीछे पीछे ही भाग रहे हो। आपसे कैसे भी बात करें आप उनके पीछे पीछे ही भाग रहे हैं। और ये जो है ना, आपको अपनी नज़रों में गिरा देने वाली कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ आप किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, कि आप खुद की नज़रों में इतने ज़्यादा गिर जाते हैं। तो रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करिए लाइफ के अंदर, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराइए। ठीक है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेकअप फेज में लोग चले जाते हैं ना, थोड़ा सा यू आर इन अ वेरी बैड फेज, यू आर इन अ वेरी जो एक होता है ना कि
अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो ये कहूँगी कि लोग कई बार अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलतियाँ इतनी भारी होती हैं कि उनकी जो लर्निंग होती है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, गलती आप करेंगे लेकिन उस गलती से आप ये सीख जाएंगे कि जीवन के अंदर आगे क्या नहीं करना है। करना था वो तो आपने कर लिया, लेकिन जो नहीं करना है वो क्या नहीं करना है वो आप यहाँ पर जो है सीख जाएंगे। अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अभी रिलेशनशिप में है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस आएंगी दो। एक इंसान जो खूबसूरत हैं, दो लोग जो खूबसूरत हैं ज़्यादा, एक थोड़े ज़्यादा हैं एक थोड़े कम हैं। एक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उनके पास गुण थोड़े ज़्यादा हैं, और जो ज़्यादा खूबसूरत है उनके पास गुण थोड़े कम हैं। लेकिन आप भागेंगे किनके पीछे? आप उनके पीछे भागेंगे जो खूबसूरत थोड़े ज़्यादा है। गुण थोड़े कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जानकर रखिए कि आपका जो रिलेशनशिप कार्ड जो हमने पुल किया है यहाँ पर, वो आपको यही बोल रहा है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्यार वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पे प्यार के बढ़ने के चांसेस हों। जहाँ प्यार के बढ़ने के चांसेस नहीं है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो एक नुकसान के राह पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमको जो है अगर कोशिश करेंगे तो सही इंसान भी मिल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप थोड़ा ठोकर खाकर सीखने वाले इंसानों में से होने वाले हैं। जुलाई में तो ठोकर खाएंगे फिर सीखेंगे। तो जो इंसान बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ अपना जीवन स्टार्ट कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं उसको, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है, लेकिन जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, और बहुत बहुत डाउन लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। वहाँ पर फिर वो अपनी नज़रों में ही थोड़ा गिर जाते हैं। छुपे छुपे फिरते हैं लोगों से, उन्हें बताना नहीं चाहते रिलेशनशिप के बारे में कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई डिपार्टेड वन, जो पुराना इंसान है जो चला गया था कभी, वो वापस लौट कर आए, आपके दरवाजे को खटखटाएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर एंट्री मांगेगा। तो सोच समझ कर विश्वास कीजिएगा, सोच समझ कर उनको अपनी ज़िंदगी में दखल करने का मौका दीजिएगा। क्योंकि देखिए, वो दीजिए, दूर चले गए आपकी वजह, किसी वजह से दूर गए होंगे, तो जो वजह से दूर गए थे उसको बाकायदा एनालाइज करिए, इवैल्यूएट करिए, और उसके बाद उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उनकी लाइफ के अंदर से फिर उनको अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए। क्योंकि आपका जो यूनिवर्स कार्ड है वो ये कहता है कि आपकी रियलिटी वही बनेगी जिस तरह की एनर्जीज आप चीज़ में पुट इन करेंगे। तो अगर आप अच्छी एनर्जीज पुट करते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी बनती चली जाएगी। अगर गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, तो लाइफ उसी तरह ख़राब होगी। तो देखिए, जो देंगे वही पाएंगे वाली सिचुएशन है यहाँ पर। और ये मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस की तरह काम करता है कि आप जो जिस चीज़ में बिलीव करने लगते हैं, ये मेरा है या ये मुझे चाहिए, तो लाइफ वैसी बनने लगती है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इंडिया का कोड है 91, और उसके बाद नंबर रहेगा 8448901791। उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। ईमेल आईडी रहेगा blossomlifetarot@gmail.com। तो यहाँ पर आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। और फिर से शुक्रिया आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए और हमें फॉलो करने के लिए, और इस डिवाइन पावर के अंदर, इस साइंस के अंदर विश्वास करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, बी सेफ, एंड देन मेक आवर इकोनॉमी booming this time, and let's be together in this these crisis situation। साथ में रहिए, मिलकर रहिए, एक दूसरे को सेफ रखिए, दूरी बनाकर रखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग मत बनाइए, क्योंकि आप तो वैसे भी लोगों से जुड़ने वाले हैं इस महीने। तो आपके साथ तो मुझे वो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी इन जनरल। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।